आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे फौजी सरबराह के बयान के साथ। एमएम नरवाने जिनने एक बार फिर कहा कि जम्मू कश्मीर में दाखिली और सलामती सूरत हाल में यकीनी तौर पर बेहतरी आई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब भी मिलिटेंसी के फरोग का सिलसिला जारी है और सरहद पार से इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं जिससे माहौल को खराब करने की कोशिश यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। उनके मुताबिक पाकिस्तान मिलिटेंसी की हिमायत करने की हिकमत अमली पर कायम है क्योंकि शिद्दत पसंदी के लॉन्च पैड्स अब भी सरगर्म हैं। नरवानी ये भी बताते हैं कि हम अपने सरहदी इलाकों में हमेशा अमन और सुकून के ख्वाह हैं, चाहे वो मगरबी महाज पर हो या शुमाली महाज पर। लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या बैनुल अक़वामी सरहद तक अफवाज दुश्मन की किसी भी ऐसी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है जिससे अमन और कानून की सूरत हाल खराब हो सकती है। Well, on the subject of Pakistan, was there any collusion between China and Pakistan during this ongoing crisis? I would say there were no overt signs of any such collusion. Whatever they were doing, they continued doing. I mentioned in my talk also that there is a trust deficit. So unless that trust deficit is removed, we will of course continue to be very wary and watching whatever movements happen on either side, on this side of the LAC. But I think at the end of the day, we have achieved a lot. And more than that, China has been in the habit of creeping forward, making very small incremental changes, wherein each change by itself was not very big or worthy of a very strong reaction. And because of these small incremental moves, which were never contested, he has been able to achieve his aims without firing a shot or without any loss of lives. And what has happened in the South China Sea is a very glaring example of that. I think more than anything else, what we have achieved is to show that this strategy will not work with us and every move will be met resolutely. While on the subject of Pakistan, was there any collusion between China? फौजी सरबराह का बयान उस वक्त सामने आया है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी इनखला का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। 10 फरवरी के बाद भारत और चीन के दरमियान जो मुज़ाकरात तकरीबन 9 दौर की मीटिंग हुई, 9 दौर के मुज़ाकरात हुए, उसके बाद जो मुआहिदा तय पाया दोनों के दरमियान उसके हिसाब से चल रहा था। 10वें दौर की मीटिंग भी हालांकि हुई है, उसके बाद मजीद पेशरफ्त का इम्कान है, लेकिन इस बीच भारत म्यांमार की सरहद पर हमेशा अमन के हामी है। लद्दाख के साथ लगने वाली सरहद जो चीन के साथ है मशरकी लद्दाख में, या फिर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदें हैं, उन सब पर अफवाज किसी भी महाज पर तैयार है। फौजी सरबराह का बड़ा बयान। बढ़ते आगे, बात जरा वादी कश्मीर की, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज गुलमर्ग में हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत यानी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जहां पर सरकार ने इकदाम किए हैं और अब सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक बार फिर रौनक लौटी है। मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। खेलों से कबल खिलाड़ियों के अलावा शायकीन की एक बड़ी तादाद सयाहती मकाम की तरफ गामजन है, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खेलों के मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज, सीआरपीएफ या दीगर एजेंसियां, सबको जिम्मेदारी दी गई है और पैदल चलने वाले लोग हों या गाड़ी चलाने वाले लोग, सब पर सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर भी है। शनाख्ती कार्ड चेक भी किए जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है और तमाम तैयारियां गुलमर्ग के अंदर भी इंतजामिया की तरफ से और महकमा सयाहत के अशराक से पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि चाहे वो मकामी खिलाड़ी हों या गैर रियासती बाशिंदे हों, खिलाड़ी हों जो खेलों का हिस्सा बनेंगे, इस इवेंट में जाकर इस बार शिरकत करने वाले हैं, यहां पर इसलिए भी तैयारियां गुज़श्ता इवेंट्स के मुकाबले ज्यादा नजर आती है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर खेल किरण रिजिजू जो कि मरकजी वजीर हैं, वो भी मशरकी जो शुमाली हिस्सा है वहां पर जा सकते हैं, खेलों का हिस्सा बनेंगे और इस तकरीब में मेहमान की हैसियत से वो शिरकत करेंगे। उससे कबल तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही हैं और आम लोगों की सहूलत के लिए भी महकमा सयाहत के जिम्मेदारान के मुताबिक तमाम तर इकदाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीधा आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त गुलमर्ग में है, इशफाक डार। इशफाक, क्या कुछ तैयारियां अभी चल रही है बताइएगा। गुलमर्ग में चूंकि हम देख रहे थे इस 25 फरवरी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था,
अब इस वक्त उस मकाम पर जहां पर खेलों का इनेकाद होना है, क्या प्रिपरेशंस है, तैयारी कैसी है और कितना उत्साह, जोश और जज्बा नजर आ रहा है? बिल्कुल आसिफ जी, सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो गुलमर्ग पर में है मौजूद है और आज सुबह से यहाँ पर जो है हल्की बर्फबारी जो है शुरू हुई है। वही अगर खेलो इंडिया की तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के चाक चौबंद जो इंतजाम है वो किए जा चुके हैं और जो सैयाह जो है, जो मकामी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जो सिक्योर से बात हुई है उनका यही कहना है कि बर्फबारी की कमी की वजह से यहाँ पर स्लोप उसमें जो है दिक्कतें काफी पेश आ रही है। और अगर बात करें यहाँ पर इस वक्त हम हमारे साथ भी कुछ सिक्योर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे साथ सिक्योर्स मौजूद हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्लोप्स को लेकर के काफी जी इशफाक, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। हेलो जी, बिल्कुल आसिफ जी। जी आप, हम सुन रहे हैं आपको, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। के करीब यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर जो है खेलों का आगाज किया जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर जो है डेमो चलाए। चलिए इशफाक से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इस बीच इशफाक ये भी बता रहे हैं कि मौसम में तब्दीली आई है, हल्की बर्फबारी से शायद मुश्किलात इवेंट के इनेकाद में आ सकती हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर तमाम तैयारियां जब इस वक्त अंजाम दी जा रही थी, मुकम्मल की जा रही थी, इससे पहले पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की तरफ से भी यहाँ पर तैयारियां सिविल इंतजामिया के साथ की जा रही थी। इशफाक, बात कंटिन्यू कीजिएगा अपनी। बिल्कुल आसिफ जी, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आज क्योंकि मुकम्मल तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं और 6 बजे जो है आज शाम इसका जो इनेकाद किया जाएगा और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर इसकी हरी झंडी दिखाई जाएगी। और क्योंकि कल जो 26 तारीख से बाज़ाब्ता तौर ये 2 मार्च तक जो है ये इवेंट चलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिक्योर मौजूद है उनका यही कहना है कि जो ग्रुप यहाँ पर जो सिक्की पॉइंट है उन्हें जो है ग्रूम नहीं किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर एक सिक्योर भी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो इवेंट होने जा रहा है अब शाम को, बिल्कुल इसका इनेकाद किया जाएगा जो? तो इवेंट के बारे में तो हमको अभी तक इतना आइडिया नहीं है। फ्लैश लाइट लगे हैं, ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी जी। तो हमको सुबह यहाँ 10 बजे पहुंचना था, 11 बजे तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हर जगह ट्रैफिक थी। बाकी जो स्लोप फेज 1 से यहाँ तक है वो एक्चुअल में एक्सपेक्टेड था हमको कि अच्छा होना चाहिए था, बट यहाँ पे सारे स्की रूट पे सारे लोकल्स, बर्फ कम है और लोकल्स अपने स्लेजेस लेके आ रहे हैं तो हमको दिक्कतें हो रही है स्कीइंग करने। जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह यहाँ पर सिक्योर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो बर्फबारी जो है, स्लोप जो है, वहां पर उनको दिक्कतें पेश आ रही है क्योंकि बर्फ की जो कमी यहाँ पर इनको महसूस हो रही है और अब उम्मीद ये भी की जाती है कि अब शायद जो है मौसम ने जो करवट ली है, अब यहाँ पर बर्फबारी होगी तो तब जाके यहाँ के सिक्योर्स जो है उनको काफी यहाँ पर जो है लुत्फअंदोज हो जाएंगे इस इवेंट से। एक चीज और भी बताइएगा, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो लोकल्स आएंगे, जो शायकीन होंगे, खेलों का हिस्सा बनेंगे या लुत्फअंदोज होने आएंगे, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां इंतजामिया ने मकामी सतह पर लोकल्स के लिए की है? मेहमानों के लिए तो होटल्स में दाएं बाएं अकोमोडेशन होगी, लेकिन क्या आम शहरियों के लिए भी कोई सहूलत है? जी बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे हमारी बात अभी हुई है क्योंकि उन्हें यही कहा है कि अब जो एकोमोडेशन का मसला जो कल भी हमने उठाया था उस हवाले से यहाँ पर जो शामियाने हैं वो लगाए गए हैं, अगरचे दिन के लिए सही लेकिन यहाँ पर आम लोगों की सुविधा के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि जो यहाँ पर लोग आए वो कहीं ना कहीं इस इवेंट से जो है लुत्फअंदोज हो जाए। लेकिन दूसरी बात यह है भी कहीं जो खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे उनके लिए थोड़ा बहुत तो दिक्कतें होंगी क्योंकि उनको जो है यहाँ पर जो है वापस शाम को चंद खिलाड़ियों को जो है टंगमर्ग और श्रीनगर जो है उनको शिफ्ट किया जाएगा, उस वजह से उनको आने जाने में काफी दुश्वारियां भी पेश है। अगर सिक्योरिटी की अगर बात करें, नाबर से लेकर गुलमर्ग तक बिल्कुल सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं और जगह जगह पर यहाँ पर जो है नाके लगाए गए हैं और जो भी सिक्योर्स आ रहे हैं, जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जो मकामी लोग आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो एसओपी फॉलो करनी पड़ेगी, उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर जो है वहां यहाँ पर जो है उन्होंने इकदाम उठाने के लिए कोशिश की जा रही है। एक चीज और भी बताइएगा, यहाँ पर अगर मौसम में खराबी होती है तो जो शेड्यूल मुरतब किया गया है जिसके हिसाब से आप बता रहे हैं कि 6 बजे के आसपास खेलों का इनेकाद होगा या इफ्तिताही तकरीब जब होगी, तो क्या इसमें किसी किस्म का डिले हो सकता है, ताखिर हो सकती है अगर मौसम थोड़ा और खराब होता रहा शाम तक?
जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा कि अगर मौसम की बात करें, अगर यहाँ पर बारिशें हुई है तो अभी तो हल्की बर्फबारी हुई है, तो अगर बारिशें हुई ताहम जो आज जो मशाल स्केटिंग जो होती है शाम को जो 6 बजे उसकी जिसकी शुरुआत होती है, अगर वो यहाँ पर जो बर्फबारी हुई और या अगर बारिशें हुई, थोड़ा बहुत उसमें डिले हो सकता है क्योंकि स्लोप्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें माइनस टेम्परेचर होना चाहिए तब जाके स्लोप्स पे जो है इस तरह के इवेंट होते हैं, स्कीइंग होती है। जी। लेकिन अगर हम यहाँ पर मशीनरी जो लगाई गई है, लेकिन यहाँ के इंतजामिया को चाहे कि उन्हें पहले जो है यहाँ पर जो की स्लोप्स है उन्हें ग्रूम किया जाए, ताकि जो स्कीयर्स है, जो अभी यहाँ पर स्कीयर्स से बात हुई, तो उनको जो है दिक्कतें पेश ना आए, तब जाके इस इवेंट को हम ग्राउंड लेवल पर कामयाबी के तौर पर हम इसको मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए। आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि इवेंट अगले एक हफ्ते तक चलने वाला है, तैयारियां आज से की जा रही हैं, लेकिन हल्का सा मौसम में जब तब्दीली देखी गई है तो शायद खेलों के इनेकाद पर भी इसका असर पड़ सकता है। मगर 6 बजे जब यहां पर इफ्तिताई तकरीब होगी, बड़े मेहमान भी यहां पहुंचेंगे, तमाम तैयारियां उससे पहले स्लोप से लेकर शाहरा तक या उस सड़क तक किए जा रहे हैं जहां से खिलाड़ियों का गुजर होना है, या फिर जो कौमी सतह पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं आज गुलमर्ग में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। बढ़ते आगे, बात जरा दराज की भी करते हैं। चूंकि सूबाई इंतजामिया कश्मीर और सूबाई इंतजामिया लद्दाख ने कौमी शाहरा को यानी श्रीनगर लेह शाहरा को खोलने का फैसला लिया है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में हुकाम ने यह फैसला लिया कि 28 फरवरी से शाहरा पर करगिल की जानिब गाड़ियों को रवाना किया जाएगा, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में सूबाई कमिश्नर कश्मीर के अलावा सूबाई कमिश्नर लद्दाख, चीफ इंजीनियर बीआरओ, जिला तरक्याती कमिश्नर और एडीसी करगिल और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि ट्रैफिक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत चलेगा ताकि ट्रैफिक जैम से बचा जाए, और फैसले के तहत सोनामर्ग और द्रास इलाकों से 11 बजे से कब ट्रैफिक को रवाना किया जाएगा ताकि किसी तरह के हादसे से या परेशानी से बचा जाए। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता बरस नवंबर के महीने में हुई बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहरा भी मुसलसल बंद रही, जिससे लद्दाख का हिस्सा फिजाई राब्ते तो जरूर बहाल किए गए भारतीय फिजाइया की तरफ से, लेकिन जमीनी राब्ता मुसलसल मुनक़ता रहा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट अंजुमनों के माबेन ताअत्तुल खत्म हो गया। इंतजामिया की जानिब से किराए में 19% इजाफे के ऐलान के बाद ट्रांसपोर्ट अंजुमनों ने आर पार मुजस्सा पहिया जाम हड़ताल भी खत्म कर दी थी, जहां पर दारुल हुकूमत सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में भी जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर कोऑर्डिनेशन यूनियन और फाइनेंशियल कमिश्नर खजाना डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के दरमियान बातचीत हुई और ट्रांसपोर्ट शोबा और इसके साथ मुंसलिक लोगों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी के अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरान श्रीनगर और जम्मू, शुमाली कमान के नुमाइंदों के अलावा जम्मू और कश्मीर के माल बरदार ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, इसके अलावा उनके नुमाइंदे भी शामिल हुए। ये मीटिंग 1.5 घंटे तक चली थी और इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियनों के तमाम नुमाइंदों ने किराए में 30% इजाफा करने की तजवीज रखी थी। ताहम हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले अफसरान इस बात पर राजी हुए। इत्तफाक राय से फैसला हुआ कि 19% मुजाफिर किराया बढ़ाया जाएगा और तरफेन के मुत्तफिक जो मुआहिदा था यानी उस पर मोहर लगी कि 19%, 30 के बजाय 19% किराया जो इजाफा किया गया है। मीटिंग में सरकार ने उसूली तौर पर यह बात भी मान ली कि मुसाफिर किराए में 19% का इजाफा किया जाए, और श्रीनगर में बाद में ट्रांसपोर्ट अंजुमनों की मुश्तरका इत्तेहाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई, जिसमें हड़ताल कल यानी जो 24 फरवरी को होनी थी वो ना करने का फैसला किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मुसाफिर किराए में 30 के बजाय 19% तक का इजाफा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में महकमा ज़राअत की तरफ से कई इकदाम किए जा रहे हैं और मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत काश्तकारों की सालाना आमदनी दुगनी करने के लिए यहाँ पर कई स्कीमें भी अब तक जो शुरू हुई हैं, जिनका नफाज ज़मीनी सतह पर अमलाया जा रहा है। इधर महकमा ज़राअत की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम का काश्तकार भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ आज भी महकमे के मशवरे पर किसान काम कर रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि मुफीद मशवरे हासिल करके वो सालाना आमदनी दुगनी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें महकमा ज़राअत के आला अफसरान या जिम्मेदारान का भरपूर ताउन मिल रहा है और सरमा के ख़त्म होने के साथ ही उनकी सालाना आमदनी दुगनी और काश्तकारी में बेहतरी की उम्मीद भी नजर आने लगी है। मैं एक पंचायत के अंदर एक वेजिटेबल ग्रोवर हूँ और मेरे इस मोहल्ले के बीच में तकरीबन 200-250 कनाल ज़मीन के बीच में जो है वो लोग जो किसान लोग हैं, ज़मींदार लोग ये सब्ज़ी लगाते हैं और इस साल हमारा सीज़न जो है सब्ज़ी का बहुत अच्छा हुआ है।
तकरीबन हमने 30-35 कनाल के बीच में यहाँ सब्जी लगाई हुई थी। अभी कुछ ही आपके सामने जो तैयार है, इससे पहले जो हमने तकरीबन 65 से 70 हज़ार की सब्जी जो है कड़म पत्ता हमने जो है बेच करके मार्केट में दे दिया है। और डिपार्टमेंट जो है वो गा बगा हर महीने में 2 चक्कर जो है वो हमारे किसानों के पास, वेजिटेबल ग्रोवरों के पास आकर के अपनी पूरी सहयोग देते हैं। और अगर कोई बीमारी, कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, उसके लिए दवाई का बंदोबस्त भी करते हैं। तो आज हम कुसलियाँ पंचायत में हमारी जो रूटीन जो फील्ड विजिट है उसके लिए, और मेरे साथ जो इस एरिया के ऑफिसर हैं सरदार परवीन सिंह जी, तो हम आज फील्ड विजिट करने के लिए आए थे। और आज हम इस टाइम कैप्टन सादिक जी जो कि इस एरिया के सरपंच हैं, तो हम आज इनकी फील्ड में भी आए और देख रहे थे कि सब्जी की क्या पोजीशन है, सब्जी में इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कोई उसमें कोई इंसेक्ट या कोई डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो रूटीन बेसिस पर हम वो आज चेक करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे तकरीबन कोई किसी इंसेक्ट या पेस्ट की कोई यहाँ पे इस टाइम कोई अटैक नहीं है। तकरीबन ये इनकी सब्जी जो है वो बड़ी अच्छी है और मार्केट में भी जारी है। और हम इनको आगे तैयार कर रहे हैं कि जो आने वाला है अपने पाली हाउस में खीरा, कद्दू, करेला और टमाटर और बैंगन और जो खीरा है, ये जो तकरीबन ये 20-25 कनाल में इस अपने एरिया में लगाते हैं। और यहाँ के जो इस एरिया के और जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो बड़ी मेहनत से सब्जी लगाते हैं, उनको आज हम ये बताने के लिए आए थे कि आप अच्छी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, खीरा है, चाहे कद्दू है, करेला है, टमाटर है, बैंगन है, अगर मिर्च भी लगाते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आज हमको इनको बताने के लिए आए थे ताकि हमारे जो इधर कसलियाँ में गुलबर खड़ी करमाड़ा में जो है ज़्यादा लोग, जो किसान लोग हैं, वो ज़्यादा इधर सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं। धान भी लगाते हैं, कनक भी लगाते हैं, मक्की भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा सब्ज़ी का जो इस्तेमाल है उसमें हमें ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा होता है। उसमें पैसा भी आ जाता है और हमारा जिस्मानी जो है वो भी अच्छा है। हम अपने घर की सब्ज़ी अगर लगा के खाएँगे और उसमें हमारा जिस्मानी में ताकत है वो सही रहता है। अभी हम अगर बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे तो इसमें हमारा पैसा खर्च होता है, इसलिए हम इधर लगाते भी हैं, अड़ोस पड़ोस में भी देते हैं, घर में भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में लेके बेचते भी हैं। दूसरों को भी हमारी तरफ से फ़ायदा होता है, हमको भी फ़ायदा होता है। जो आपकी तरह और किसान है, आप उनको क्या मैसेज देते हो? हाँ, उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम सब्ज़ी लगाते हैं इधर, सभी किसान कोशिश करें और सब्ज़ी लगाएं। जोबी जिला पुलवामा में भी हुकाम की जानिब से काश्तकारों को सॉइल हेल्थ कार्ड के हवाले से अहम जानकारी दी जा रही है ताकि फसलों की पैदावार में आसानी हो सके। माहिरीन लोगों को आसानी से फसल उगाने के मुतालिक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महकमे की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम पर काश्तकारों की तरफ से भी इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, जहां पर बीज से लेकर फसल उगाने तक के तरीकाकार पर भी तफसीली रोशनी डालकर माहिरीन की तरफ से काश्तकारों को बेदार किया जा रहा है। वो शायद ये साइड तो थोड़ा 60,000 के करीब उन सब को उस मिट्टी के हम जांच करके ये सॉइल हेल्थ कार्ड दे दे। ऑलरेडी 20-23 हज़ार के करीब फैमिलीज हमने कवर कर चुके हैं जिनके हाथ में ये सॉइल हेल्थ कार्ड है। बाकी फैमिलीज को भी इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर टेस्टिंग करके अपने लैब में हम ये प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए ये सॉइल हेल्थ कार्ड दे देंगे, जिससे उनके अपने मिट्टी का, अपने सॉइल का स्टेटस पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किन नमियात की कमी है, किन की ज़्यादती है। उसी हिसाब से वो खाद का इस्तेमाल करेंगे। किसान के लिए कि ज़मीन की जो सॉइल है इसमें क्या कमियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए एक लेबॉर्ट्री टेस्ट होना लाजमी है। उसकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ ये सिखा रहे हैं कि ज़मींदार को हम ज़मीन से कैसे ये मिट्टी उठाते हैं, फिर लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, वहाँ से टेस्ट आता है और उसमें पाते हैं कि इसमें किन इंग्रेडिएंट्स की कमी है, कौन इंग्रेडिएंट इसमें ज़्यादा है, यूरिया है, पोटाशियम है, डाई है, इसमें किस चीज़ की कमी है, उसको ताकि पूरा किया जाए, ताकि किसान भी अपना फसल अच्छी तरह से, अच्छे मयार के साथ और भरपूर पैदावार के साथ उगा सके। इसका मकसद ये है कि हमें कौन सी दवाई या कौन सा ताकतवर भी इसमें, जैसे खाद, गोबर, इस ज़मीन में डालकर हमें ज़्यादा इजाफा फसल में हो जाए और हम
नफा की तरफ न कि नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे। और ये हमें ये जानकारी देते हैं कि वक्तन फवक्तन आप कैसे इस ज़मीन को टेस्ट करके उतना ही ग़िज़ा या उतना ही जो केमिकल है, जो दवाइयात है, वो किस किस टाइम पर आपको देना है। ये बार बार हमें देखते हैं पुराने, जब हम इस आज से कुछ साल पहले 10-20 साल पहले की तरफ देखेंगे तो जो हमें अपनी जी में मन में आता था वही हम करते थे। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि साइंटिफिक तरीके से ये हमें सिखाते हैं कि कौन कौन अद्वियात इसमें डालनी है। ज़्यादातर केमिकल की तरफ मत जाइए, अपने हाथ से जो खाद बनाते हैं वो भी इस्तेमाल करो। हम ज़्यादातर उस आज से 5-10 साल पहले सिर्फ खाद के इन ठेलों को ले जाते थे और डालते थे सिर्फ खाद। हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी तरफ से हमारे चलिए, जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उधमपुर जिले के अंदर एक फौजी जवान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक बड़ी खबर इस वक्त आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने फैसला लिया है कि डेटा चोरी के मामले में फौजी जवान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जवान का ताल्लुक पंजाब से है, जिस पर यह इल्जाम है कि जो प्राइवेसी थी, जो डेटा था फौज का, उस मामले में फौजी जवान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फौज की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को फराहम करने का इस जवान पर इल्जाम है और आर्मी के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को मामला अब सपुर्द कर दिया गया है। बड़ा मामला ये फौज के नुक्ता नजर से, सिक्योरिटी को अब जब आप सामने रखकर इस खबर को देखते हैं तो काफी अहमियत की हामिल, चूंकि आर्मी के नॉर्दर्न कमांड का जितना डेटा था उसे चुराकर सरहद पार भेजने का, पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ शेयर करने का खुफिया जानकारी जो थी, उसका इल्जाम फौज के इस जवान पर जो पंजाब से ताल्लुक रखता है और आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मामला पहुंच गया है। और अब इस फौजी जवान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, जहां पर तहकीकात तो चल रही है लेकिन कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। पंजाब से जवान का ताल्लुक, ड्यूटी पर मामूर था नॉर्दर्न कमांड के अंदर, लेकिन सरहद पार खुफिया जानकारी, फौज की जो डेटा था ऑफिशियल, उसे सरहद पार एजेंसियों के साथ शेयर करने का इल्जाम इस जवान पर, जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो महकमा ज़राअत की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम पर भी एक नजर, क्योंकि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान वादी में 40,000 कनाल ज़री अराजी को तामीराती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि ज़ाफ़रान की अराजी में भी 1700 हेक्टर की कमी वाक़ई हुई है। पिछले 3 दहाइयों से वादी में ज़री अराजी खत्म करने का रुझान बढ़ गया है और अब सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक बन गई है कि वादी में राशन, सब्जियों और दीगर खाने पीने की अशिया की कहत पड़ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज़री सरगर्मियों को तर्क करके गैर ज़री सरगर्मियों में अपना मुआश तलाश कर रहे हैं। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 में यह बात वाजे की गई थी कि कोई भी शख्स ज़री अराजी को महकमा माल की इजाजत बगैर किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता और जमीन ज़राअत के बगैर किसी भी काम में इस्तेमाल करने के लिए इजाजत हासिल करना लाजमी होगा। ताहम साल 2016 में जमीन इस्तेमाल करने की पॉलिसी तरतीब देकर तमाम लोगों के लिए ज़री जमीन पर कोई भी दीगर काम करने पर पाबंदी खत्म कर दी गई, जिसके बाद ये एक बड़ा मामला जम्मू कश्मीर के अंदर भी कि महकमा ज़राअत की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम के बावजूद भी ज़री अराजी को तब्दील करके उस पर दीगर सरगर्मियां या तामीराती काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम दिया जाता है। कर दो उस्ताद है। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।